जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। 31 तारीख की बात है। 31 तारीख के दिन यहाँ पर जो है एक महिला जिसकी उम्र जो है 34 साल की थी और वो यहाँ से कूदी है या गिरी है या गिराया गया है, ये अभी तक का पता नहीं चला है। इसकी छानबीन हो रही है। पर सवाल एक उठता है कि क्या यहाँ पर जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी अगर होता, जबकि है, सिर्फ और सिर्फ वो चालू होता तो शायद पुलिस को काम करने में इतनी दिक्कतें खड़ी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये दिक्कतों को खड़ा करने में हमें ऐसा लगता है कि महानगर पालिका पूरा रोल निभा रही है। और इस उजागर करने के अंदर में पंचशील संस्था के जो परशुराम साळवे हैं, उनके साथी में उनके जो बेटे हैं, वो सारे लोग हैं और यहाँ के कुछ रहवासी, मूल रहवासी। आइए हम उन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस घटना का जो मेन रोल है वो कैसे हुआ और कैसे खत्म हुआ, पुलिस ने क्या रोल निभाया इसके अंदर में, महानगर पालिका ने सीसीटीवी ना लगा करके अपना क्या रोल निभाया है। आइए हम उन्हीं लोग से जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रथम पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर ऐसे है कि राधा भरत कोहली, ये लड़की जो है यहाँ की मूल निवासी रायकरवाड़ी में ही उसका जन्म हुआ गया है। और ये पूरे परिवार यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर रहते हैं रायकरवाड़ी के अंदर। और उस बच्ची के साथ में जो है कि 31/8 को जो है रात में कुछ 9 बजे कुछ घटना हो गई है यहाँ पर सुकाव तालाब पे, जो हमारे मीरा रोड पूर्व पेंगपकार पाड़े के हद में आ रहा है। और वो हद में आ रहा है तो 31 तारीख की घटना और 1/9 को जो है उसकी बॉडी यहाँ पर पाई गई। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक वगैरह इन्होंने सूचना दी कि ऐसी ऐसी अवस्था यहाँ पर है। और मेरा कहने का मतलब ये, नगर पालिका इतने भ्रष्टाचार के नाम पे क्यों जग रही है और लोगों को से जो कर वसूल रही है, किस बात का वसूल रही है। यहाँ पर ये जो तालाब के बाजू में जो जॉकिंग पॉइंट बनाया हुआ है, सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, तो इनको क्या सिक्योरिटी दिया हुआ है? एक सीसी कैमरा भी यहाँ पर बरोबर नहीं। अगर हमारी जो जवान बेटियों के साथ में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन औरतें हैं, पब्लिक है, यहाँ पर जॉगिंग करने आते हैं सुबह शाम वगैरह, यहाँ पर एक सीसीटीवी भी बरोबर यहाँ पर कैमरा नहीं है। और मेरा भाईंदर में पुलिस प्रशासन को इतनी तकलीफें होती है सीसी कैमरे की वजह से कि वो जो हत्यारा हो या जो भी मुजरिम है वहां तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि महानगर पालिका बोलती है हमने करोड़ों रुपए सीसी से कैमरे के नाम पे हमने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर सीसी कैमरा होता तो ये दुर्घटना कैसी हुई, क्या हुई है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। ये दुर्घटना सही में अगर पैसा लगाया होता और सही इसकी जांच हुई थी तो हमें दूध का दूध पानी का पानी दिखाई देता। मुझे नहीं लग रहा है कि महानगर पालिका करोड़ों रुपया जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मैं मेरे पंचशील सामाजिक संस्था के नाम पे बोल रहा हूँ। और यहाँ पर इतना बड़ा तालाब होने के बाद में यहाँ पर कर्मचारी एक ही है, जबकि तालाब इतना बड़ा है। जो मेरा भाईंदर के अंदर जितने तालाब है इन सभी के ऊपर डिपार्टमेंट ने आदमी बढ़ाना चाहिए। ऐसी दुर्घटना वापस किसी बच्ची के साथ में ऐसा दुर्घटना ना हो, या आप मीडिया के तरफ से मैं या आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं मेरा ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि महानगर पालिका आखिरकार जो गार्डन के ऊपर में करोड़ों रुपए लगाती है, आप देखेंगे कि अनेकों जगह पे सुशोभीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए पास होते हैं, पर वो पैसे क्या वाकई में उसी तरीके से लगते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है पंचशील संस्था की तरफ से। और हम भी आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसी जगह हमने न्यूज़ कवर की है जहाँ पे नगर पालिका ने जिसको भी ठेका दिया है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि जितने भी ठेकेदार हैं वो परसेंटेज बांटते हैं और वो परसेंटेज की वजह से वो काम ईमानदारी से नहीं हो पाता है। ये उसी लड़की की माँ है। हम इनसे जानते हैं कि जो आपकी बेटी थी वो घर के अंदर में क्या मानसिक तनाव से गुजर रही थी? कुछ नहीं, काम करती थी, खाना बनाती थी, तो शाम को 9 बजे तक हमारे उधर ही थी, बैठती थी। 9:30 बजे मेरे को, मैं बोला राधा क्या बनाई? भिंडी का भाजी बनाया, रोटी बनाया। मम्मी भिंडी का भाजी 2 रोटी लेके जा। मैं बोला बेटा मैं दूधी का भाजी बनाई, रोटी बनाई, मैं काम करके आई हूँ, बच्चे लोग आएंगे, बच्चे लोग को खाना पीना खिला। तेरा आदमी सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 11 बजे आता है। तब तक मैं, राधा और इसकी छोटी लड़की हम लोग बाहर बैठे थे। फिर मेरे को बोले कि मम्मी मैं भाजी लाने के लिए जाती हूँ, भाजी लेके आती हूँ। तो उसके बाद में लड़की 9:30 बजे तक एक कोने में इधर भाजी लेने आई थी। हरा भाजी लाओ या कुछ भी भाजी लाओ, भाजी लेने आई। उसके बाद वो लड़की वापस नहीं आई। तब तक मैं ये रेखा और उसकी छोटी लड़की, ये 11 बजे आता है, सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 11 बजे आता है। तब तक ये आने तक मैं और रेखा बैठा था। बाद में मतलब मम्मी नहीं आई तो पापा आया। क्या? पापा नहीं आया तो मैं बोला बैठ जा। फिर इसका छोटा लड़का जगदीश 13 साल का था। फिर उसको और लड़कियों को मैं लेके गया, खाना खिलाया। मैं बोला बच्चा ऊपर लेके जाके सो जा, पापा अभी आएगा।
फिर ये 11 बजे आया, भाजी पाला ऊपर रखा, फिर इसको मैं बोला राधा आई नहीं, देख किधर है। तो ये व्यक्ति 1 बजे तक 2 बजे तक ये घूम रहा था, ढूंढ रहा था, जहाँ जहाँ उसको ढूंढना था वहां तक ये गया। हम लोग इधर, मैं, मेरा ये लड़का, हम लोग सब बच्चे पेंकर पड़े तलक देखे, फिर ये डेल्टा की तरफ देखे, उधर कुछ नजर नहीं आया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी लड़की पहली बार ऐसा रात भर नहीं आई, या फिर इससे पहले भी उनका ऐसा था कि वो घर से चली जाती थी तो आप लोग को ढूंढना पड़ता था? वो झगड़ा लबड़ा करती थी तो थोड़ा 1-2 घंटा, कभी बहन के उधर, कभी मेरा देवर के लड़के के उधर जाती थी तो वो चले आती थी। उस दिन झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा लपड़ा कुछ भी नहीं। उस दिन के 2-3 दिन तक झगड़ा नहीं लपड़ा। थोड़ा मियाँ बीवी में खटपट होता है तो वो गुस्से में जाती थी, तो बाद में चले आ जाती थी। वो हमारे रिश्तेदार नातेदार के उधर जाती थी गुस्से में, तो अपना चले आती थी सुबह में। अब उसी साथ में जो उनके हस्बैंड है ये हैं यहाँ से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपकी वाइफ नहीं है, इस चीज़ की जो दुर्घटना है ये किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए, पर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या उस दिन या उसके 1-2 दिन पहले आपसे कुछ तनाकशी हुई हो तो उस वजह से वो बाहर चली गई, या आपको ऐसा लग रहा है कि उनका कोई दुश्मन हो, ऐसा कुछ? ये तो मेरे को मालूम नहीं। सुबह मैं उठा था, रोटी बनाया, मैं लेके गया, तो शाम को मैं आया, देखा घर पे कोई नहीं है। मैं पूछा किधर गई, तो बोला कि 9 बजे वो चली गई। 9 बजे से 9:30 बजे 11 बजे मैं पहुंचा घर पे, पूछा 9 बजे चली गई। उसके बाद में मैं रोज गार्डन इधर उधर देखा, घर पे गया, मेरे को लगा आ जाएगी, तो सुबह तक आई नहीं। सुबह मैं काम पे चला गया, फिर सुबह काम पे चला गया, किधर होएगी तो आ जाएगी, हमेशा ऐसा आती थी वो। तो आई नहीं। तो ये काम आई नहीं तो मतलब 1-1:30 बजे मेरे को सुना आया कि तालाब में उफरी मार के जान दे दिया। बात तो मैं आज उस महिला को श्रद्धांजलि दूंगा जो बेचारी जिंदगी के किन हालातों से उसने आत्महत्या की, ये जांच का विषय जो हमारी पुलिस कर रही है। लेकिन जहां तक मामला सीसी फुटेज का भी आपने कहा, सीसी फुटेज का टेंडर हमारे एक तत्कालीन नगर सेवक को मिला था मीरा रोड का, जिसमें 70% हमारे सीसी फुटेज बंद होते हैं। अब क्या होता है, बिल महानगर पालिका जाता है, वो टेंडर है या नहीं, इसको तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा, और पता लगने के बाद ही इस पर कोई बात की जा सकती है। लेकिन मीरा रोड में बहुत सारी जगह पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, और उन सीसी कैमरों में किसी तरह की तकनीकी खराबी है, ना मेंटेनेंस रखा गया है, ना मेंटेन करते हैं। सिर्फ बिल बना करके महानगर पालिका को ये ठेकेदार ले लेते हैं, और हमारे गाढ़े खून पसीने की टैक्स की कमाई को ये लोग लूटते हैं। किसे, मतलब इस चीज में जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसको मैं सिर्फ और सिर्फ आयुक्त संजय काटकर को जिम्मेदार मानता हूँ। इसके पहले हमारे ढोले साहब तत्कालीन कमिश्नर थे, उनको मानता हूँ, जिनके कार्यकाल में ये टेंडर दिया गया, और इस टेंडर की वजह से लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, और ऐसी न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, सीसी फुटेज के कारण पता नहीं चल पाता है। ये पूरी तरह से एक महानगर पालिका का स्कैम कहूँगा मैं, जिसमें कई स्थानीय नगर सेवक जो उस तत्कालीन नगर सेवक रहे, उन लोगों का इसमें हाथ है, जिनको ये टेंडर दिया जाता है। इसी दुर्घटना पे नजर बनाए हुए जो अजय साळवे, जो सिंधे गुट के शाखा प्रमुख हैं, इससे पहले भी इन्होंने जो एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई थी मीरा गाउटन के अंदर में, उस लड़के को पकड़ने में, पुलिस के हवाले करने में इन्हीं का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। हम इनका अप्रिशिएट भी करते हैं, हमें खुशी होती है कि ऐसे जागरूक नागरिक रहने चाहिए, जिस वजह से हमारे मीरा भाईंदर के अंदर में, बल्कि पूरे शहर के अंदर में शांति और अमन बनी रहे। क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं पहुंचती है, वो नागरिक के बदौलत रहती है, ऐसे लोगों के बदौलत डिपेंड रहती है कि ऐसे लोग पुलिस की मदद करेंगे, और इन्होंने की। आज के दिन जो दुर्घटना हुई है यहाँ पर, आप इस चीज़ का जिम्मेदार किसे मानते हैं? महानगर पालिका। क्यों महानगर पालिका? यहाँ पर पुलिस लोग आए थे, पुलिस लोग को मुझे फोन आया था कि वहाँ पर सीसीटीवी दिखाना है, तो मैं पुलिस लोग को पूरा एरिया घुमाया यहाँ पर। तो पुलिस लोग को जो तकलीफ हो रही है वो महानगर पालिका की वजह से हो रही है, क्योंकि महानगर पालिका में इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा, पैसा जा रहा है, और सीसीटीवी जो है वो चालू नहीं है, कुछ चालू है, तो महानगर पालिका को इस पे टारगेट करना चाहिए। आप जो कह रहे हो पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? जहाँ हम खड़े हैं सुशोभीकरण कर रहे हैं ये लोग, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सेल्फी, हमारे मोबाइल के कैमरे से ही हम फोटो ऐसे खींच सकते हैं जिससे हम अपने बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस दिखा सकते हैं। हम अमेरिका के व्हाइट हाउस पे खड़े हुए हैं, इतनी क्वालिटी आ चुकी है, इतना अपडेट मोबाइल हो चुका है, पर बनाए जा रहे हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये जो सेल्फी पॉइंट है। मुझे ये बताइए, इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, अच्छा काम किया जा रहा है, फिर नगर पालिका एक काम नहीं करी तो उस पर क्यों टारगेट कर रहे हो? ये अच्छा काम करी, वो तो मुझे लगता है ऐसा कि वो ही पैसा ये लोग खा रहे हैं,
महानगर पालिका को मेन जो चीज़ लगाना है, अभी यहाँ पर देखो कुछ एजेड लोग बैठे हैं, जो अगर वो लेडीज लोग के कोई चोर लोग हो या लड़की छेड़ेगा, अगर कोई बच्ची को किडनैप करेगा तो एविडेंस कहाँ पुलिस सोचेगी, हमेशा पुलिस को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि टारगेट तो महानगर पालिका करना चाहिए। गलती उनकी, अगर उनको सीसीटीवी पुलिस को मिलेगी ना तो 2 मिनट में पुलिस फटाफट काम कर लेती है उसका। यानी कि जो सीधा सवाल उठता है वो है महानगर पालिका पे। सीसीटीवी लगे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सीसीटीवी लगे हैं, पर चालू नहीं है। लगा देना ये कमाल नहीं है, उसको मेंटेन करना ये कमाल है। काश अगर ये चीज़ चालू होती, मेंटेन होता, तो पता चल जाता कि आखिरकार राधा के साथ में हुआ क्या था उस वक्त में, राधा के पीछे कौन था, या राधा खुद थोड़ा सा तनाव में थी जिस वजह से वो अपने आप को इस तालाब के अंदर में डुबो करके ख़त्म कर दिया है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर करना चाहिए था महानगर पालिका को, वो है सीसीटीवी को अपडेट करना चाहिए था। क्या महानगर पालिका इस वक्त होश में आएगी, या ऐसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है कि और भी दुर्घटनाएं होनी चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर में? ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महानगर पालिका हर एक जगह पे, चौक चौराहे पे सीसीटीवी लगा तो रही है, पर सवाल अब भी वही उठता है, क्या वो चालू है? अगर वो चालू है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे लोगों को सेफ्टी मिलेगी। अगर ये नगर पालिका को कह रहे हैं, क्या नगर पालिका काम करेगी इस चीज़ पे? उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय।